नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं पहलवानी की दुनिया में देश और दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट की। जी हां, आजकल पेरिस में हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ। माता पिता राजपाल फोगाट, इनके पति का नाम है सोमवीर फोगाट और इनकी एक बहन है प्रियंका फोगाट। इनके चाचा, इनके अंकल महावीर फोगाट, बबीता फोगाट और गीता फोगाट के पिताजी महावीर फोगाट। जब गीता फोगाट और बबीता फोगाट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही थी, तब विनेश फोगाट अपने आप को तैयार कर रही थी पहलवानी की दुनिया में आने के लिए। खैर, उन्होंने इतनी मेहनत की, मशक्कत की, दिन रात पहलवानी की और अपने आप को तैयार किया और इस प्रतियोगिता के खेलों में हिस्सा लेने लगी। राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने कई स्वर्ण पदक जीते। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी विनेश फोगाट। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड करने वाली पहली महिला बनी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। विनेश फोगाट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लगातार मेहनत कर कर अपने और अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट आज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। 23 अप्रैल को एक धरना शुरू हुआ जिसमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट शामिल थे। इनको कई महिला खिलाड़ियों ने शिकायत की इनसे कि हमारा जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने शारीरिक शोषण किया है। बहुत सारी महिला खिलाड़ी हैं जिनका वो शारीरिक शोषण करते हैं। खुले तौर पर उन महिला पहलवानों ने इनसे बात की, इनको शिकायत दर्ज कराई और इन्होंने खुले तौर पर यह बात पूरे देश की मीडिया के सामने रखी। उस चीज से छुटकारा पाने के लिए, उन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया। लगातार प्रदर्शन चलता रहा। बृजभूषण शरण सिंह पर कोई एक्शन सरकार की तरफ से नहीं हुआ। ये बेचारी महिला पहलवान बैठी रही, रोती रही सड़कों पर, गर्मी में बारिश में परेशान होती रही, लेकिन किसी के कान पर कोई जूं नहीं रहेगी। 28 मई को जिस दिन नई संसद का उद्घाटन था, उस दिन इन्होंने जंतर मंतर से संसद तक जाने का प्लान बनाया। उद्घाटन वाले दिन ये सारे लोग इकट्ठा हुए और संसद तक जाने के लिए चल पड़े। रास्ते में पुलिस ने इनको रोका, जोर जबरदस्ती हुई, इन्होंने जाने की जिद की, पुलिस ने इनको रोका। इनको घसीटा गया रोडों पर, इनको पीटा गया, इनकी एक नहीं सुनी। पीटा गया, घसीटा गया, मारा गया, चोट पहुंचाई गई, यहां तक कि इन महिला पहलवानों की आंखों से आंसू भी निकल आए। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हार कर, थक कर बैठ गई, रोकर बैठ गई कि अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद विनेश फोगाट ने फिर अपनी खेल की दुनिया में कदम रखा और अपनी तैयारी शुरू कर दी।
पेरिस ओलंपिक के लिए विनेश फोगाट ने क्वालिफाइड किया और पेरिस ओलंपिक में पहुंच गई। उनके 3 मुकाबले हुए। पहला प्री क्वार्टर फाइनल हुआ जो जापान की खिलाड़ी से हुआ था। कुछ ही मिनटों में जापान की खिलाड़ी को विनेश फोगाट ने धूल चटा दी, चित्त कर दिया। उसके बाद यूक्रेन की खिलाड़ी से विनेश का जो मैच हुआ, जो कुश्ती हुई, उसमें भी बहुत जल्द टाइम से पहले ही यूक्रेन की खिलाड़ी को चित्त कर दिया। 82 बार की चैंपियन रही क्यूबा की खिलाड़ी। 82 बार की चैंपियन रही, उसको चित्त कर दिया, धूल चटा दी और शान से फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में जब प्रवेश किया और फाइनल में पहुंची तो पूरे देश में जोश था, खुशी की लहर थी कि अब गोल्ड मेडल पक्का है। लेकिन किस्मत देखिए, एक शेर किसी ने कहा है कि किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, कोई सारी उम्र हमारी तरह सफर में ही रहा। तो वही विनेश फोगाट के साथ हुआ। रात को कुछ वजन बढ़ा, इन्होंने एक्सरसाइज की, खाना नहीं खाया, पूरी वर्जिश की वजन कम करने के लिए। सुबह जब वजन किया गया तो 100 ग्राम ज्यादा निकला, 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला। उस वजह से विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया। डिस्क्वालिफाइड, कोई भी मेडल, ना तो ब्रॉन्ज ना सिल्वर, कोई मेडल नहीं दिया जाएगा, इनको डिस्क्वालिफाइड किया जाता है। सवाल इस बात का है कि हमारे देश की जो फेडरेशन इनके साथ गई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत ये पेरिस पहुंची, क्या उसने कोई कदम उठाया? क्या उसने ओलंपिक संघ से शिकायत की कि फाइनल में नहीं खेल सकती हैं लेकिन ब्रॉन्ज मेडल तो मिलना चाहिए? इतनी बातें देश के अंदर चल रही हैं, वहां तक पहुंच रही होंगी। हमारे देश की सरकार को भी शिकायत करनी चाहिए थी कि ब्रॉन्ज मेडल तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीता है। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल जीता, क्वार्टर फाइनल जीता, फिर सेमीफाइनल जीता। तो क्या इस बात को हम यह हकीकत मान लें कि हकीकत में ही विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम बढ़ गया, या यह मान लें कि बढ़ा दिया गया? क्या माने? हम कुछ नहीं मान सकते, हम वही मानेंगे जो हमारे सामने आ रहा है। मेरी यही गुजारिश है हमारे देश की सरकार से और उस ऑर्गेनाइजेशन से कि जो विनेश फोगाट को लेकर गई हैं कि वो ओलंपिक संघ में शिकायत करें। पहले तो यह कोशिश की जाए कि इनको फाइनल खिलाया जाए। यदि नहीं खिलाया जा सकता तो यह तो शिकायत कर सकते हैं कि आप विनेश फोगाट को ब्रॉन्ज मेडल दीजिए। ब्रॉन्ज मेडल तो हक बनता है विनेश फोगाट का। लेकिन हमारे लोग, जो कुश्ती संघ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, पूरा देश उनके बारे में जानता है कि वो क्या है, वो क्या है। सेमीफाइनल जीतने पर विनेश को किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई बधाई नहीं। उस संघ की बात कर रहा हूं, फेडरेशन संघ की, जिसके अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष थे, जो आज अध्यक्ष हैं उन्होंने भी, और जो पहले अध्यक्ष थे उन्होंने भी कोई बधाई नहीं दी। उनको लगा कि ये, शायद मैं अपने एक अजीब सी बात आपको कहता हूं, कर रहा हूं, तो उनको शायद लगा कि विनेश फोगाट सेमीफाइनल कैसे जीत गई। मुझे लगा उनको खुशी नहीं हुई इस बात की। खुशी तब होती है जब वो सारे जो टूर्नामेंट था, जो सारे उनके कुश्ती थी, तीनों कुश्ती, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, हार जाती तो उनको बहुत ज्यादा खुश होते। ऐसा महसूस कर रहे हैं कुछ लोग जिन्होंने अपने ऊपर इल्जाम सहे थे कि गलत लड़ रहे हैं, और जिनके ऊपर इल्जाम थे महिलाओं के शोषण के,
अत्याचार के, क्या उनका हक नहीं बनता कि विनेश फोगाट को बधाइयां दी जाती, और उनका हक नहीं बनता कि जाकर ओलंपिक संघ में शिकायत दर्ज कराएं और कम से कम ब्रॉन्ज मेडल विनेश फोगाट को दिलाएं? लेकिन विनेश फोगाट ने हार मान ली है। उन्होंने बड़ा ही एक भावुक बयान दिया कि मां, मैं कुश्ती से हार गई, मैं कुश्ती से हार गई, अब मैं आगे कुश्ती नहीं खेलूंगी, मैं संन्यास लेती हूं। पूरे देश की आंखें नम थीं इस बयान पर। लेकिन हमारे देश में जो षड्यंत्रकारी बैठे हैं खिलाड़ियों के लिए, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, शायद वो अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे। ज्यादा बात नहीं करना, सिर्फ इतना ही कहना है कि विनेश फोगाट, पूरा देश आपके साथ है, आपको शुभकामनाएं देता है। आपने इतनी मेहनत की हमारे लिए, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट ही हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।